हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द फन दे हैड। द फन दे हैड इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी रिटन बाय आइजैक असिमोव इन 1951. The story takes place centuries in the future where teaching is done by robots with vast information stores. Two young friends, Tommy and Margie, find an old book about school. What happens then? ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के बारे में है। मतलब इस स्टोरी में फ्यूचर को इमेजिन किया गया है कि बहुत सालों बाद जब टीचिंग जो है वो रोबोट्स करने लगेंगे। अभी टीचिंग कौन करता है? टीचर्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो टीचर्स होंगे वो रोबोट्स होंगे, ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे। तो उस टाइम पर चीज़ें कैसी होंगी? और इस कहानी में जो दो फ्रेंड्स हैं टॉमी और मार्गी, उनको एक बुक मिली है, स्कूल के बारे में है वो बुक। तो जब वो बुक को पढ़ते हैं तो क्या फील करते हैं, ये इस स्टोरी में लिखा गया है। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Tommy, today Tommy found a real book. अब मार्गी जो है वो अपनी डायरी लिख रही है, और वो डायरी कब लिख रही है? 17 मई 2157, मतलब आज से भी 150 साल बाद। तो वो ये बता रही है अपनी डायरी में कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मिली मतलब उनके टाइम पर रियल बुक्स होती ही नहीं है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था जब वो बच्चे थे तो उस टाइम पर स्टोरीज जो थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी। मतलब उस टाइम पर पेपर पे बुक्स प्रिंट होती थी और उन बुक्स को पढ़ा जाता था। They turned the pages, which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब उन्होंने तो बुक पहली बार देखी थी, आपने बुक्स भी देखी हैं और कंप्यूटर पे डिजिटल बुक्स भी देखी हैं। तो जब पेपर बुक को अपन पलटाते हैं तो क्या होता है, जो वर्ड्स हैं वो जैसे प्रिंट हो चुके हैं वो वैसे ही हो चुके हैं। वर्ड्स जो हैं वो मूव नहीं होते हैं अपनी जगह से। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वर्ड्स जो हैं वो मूव होते हैं। जब हम पढ़ते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं तो वर्ड्स जो हैं वो मूव होते जाते हैं। तो ये जो है मार्गी और टॉमी जो है, इन्होंने रियल बुक्स कभी देखी ही नहीं थी। ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था रियल बुक पढ़ने का। ये लोग जो पढ़ते हैं वो डिजिटल बुक्स पढ़ते हैं, तो हमेशा इनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स जो हैं वो मूव करते थे। तो इनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि जो वर्ड्स हैं वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ जैसे लिखे हुए थे वहाँ पर वैसे ही हैं हमेशा। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी जो है वो मार्गी को गी बुलाता था। तो वो बोलता है, गी ये कैसा है ना, बुक को बस पढ़ लो, एक बार अपन ने पढ़ ली उसके बाद तो वो वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद तो उसको फेंकना पड़ता है। हमारा टेलीविज़न जो है उसमें तो इतनी सारी बुक्स स्टोर की हुई है और उसमें और इतनी सारी बुक्स आती हैं, उसको कभी फेंकने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पहले के टाइम पे बुक्स को फेंकना कितना वेस्टेज होता होगा। सेम विथ माइन, सैड मार्गी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? तो मार्गी बोलती है, हाँ मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में भी बहुत सारी बुक्स है और अभी भी उसमें बहुत सारी स्पेस है। उसने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी ने पढ़ी थी, क्योंकि मार्गी छोटी थी। मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है, तो उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। फिर मार्गी उससे पूछती है कि तुमको ये बुक कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो वो बोलता है कि मेरे घर पर एटिक पे मिली। एटिक मतलब वैसे पछट्टी जिसको बोला जाता है या दुछत्ती बोला जाता है, कि ऊपर की तरफ जो स्टोरेज के लिए स्पेस बनाया जाता है वहाँ पर उसको वो बुक मिली।
व्हाट इज इट अबाउट स्कूल। तो मार्गी ने पूछा कि ये बुक काय के बारे में है, तो उसने बोला स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी एकदम ऐसे चिढ़के बोली कि स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country's inspector. तो मार्गी जो है उसको स्कूल पसंद ही नहीं था बिल्कुल, और आजकल तो उसको अपना स्कूल और बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। अब इनके टाइम पे स्कूल कैसा होता है, एक टेक्निकल टीचर होता है जो इनको लेसन्स देता है, और कोई रियल पर्सन नहीं होता है, वो एक रोबोट होता है। तो अभी आजकल क्या हो रहा है, जो उसका रोबोटिक टीचर है वो उसको एक के बाद एक लगातार टेस्ट देता ही जा रहा है, और वो उतना परफॉर्म ही नहीं कर पा रही अच्छे से। तो अभी उसकी मम्मी ने कंट्री इंस्पेक्टर को रिपोर्ट किया है, और अब कोई आएगा और वो चेक करेगा। It was a round little man with a red face and a whole bag of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. अब जब उसकी मम्मी ने रिपोर्ट किया कंट्री इंस्पेक्टर को, तो एक पर्सन आया उसको मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए, मतलब उस कंप्यूटर को चेक करने के लिए। वो जो पर्सन आया था उसका फेस जो था वो रेड था, और उसके पास एक पूरा बड़ा बॉक्स था जिसमें सब टूल्स थे, वायर्स थी, डायल्स थे। वो कंप्यूटर को रिपेयर कर सकता था। तो जब वो कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए उसने कंप्यूटर को खोला, तो मार्गी प्रे करने लगी कि भगवान करे कि इससे ये कंप्यूटर रिपेयर ही ना हो, इसको आता ही ना हो कि इसको वापस जोड़ते कैसे हैं। जैसे आपके स्कूल में कभी आपने होमवर्क नहीं किया होता है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप प्रे करते हो क्या भगवान करे आज टीचर आए ही नहीं, आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, या आज गेम्स या स्पोर्ट्स का पीरियड लग जाए। इस तरह से मार्गी जो है वो भी प्रे कर रही थी। लेकिन उस इंस्पेक्टर को तो वो रिपेयर करना आता था, उसने वो रिपेयर करके दे दिया। अब वो मार्गी को जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बड़ी स्क्रीन पे लेसन्स जो है वापस से आने लगे। लेकिन वो जब क्वेश्चन आंसर्स पूछता था तो मार्गी को इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन मार्गी को ज़्यादा बुरा कब लगता था, जब उसको होमवर्क या टेस्ट पेपर्स जो हैं अपने वो देने होते थे। तो मार्गी जब 6 ईयर्स की थी तब उसको एक पंच कोड सिखाया गया था। उस पंच कोड में उसको अपने जो टेस्ट पेपर्स है और जो होमवर्क है वो उसमें फीड करने होते हैं एक पर्टिकुलर स्लॉट में। तो और वो जो मैकेनिकल टीचर है वो तो मार्क्स भी फटाफट कैलकुलेट करके ऑन द स्पॉट ही बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. He said to his mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो इंस्पेक्टर जो है उसने स्माइल किया जब उसका काम ख़त्म हुआ, और फिर उसने ऐसे मार्गी के सर पे ऐसे थपथपाया, पैट किया। फिर उसने उसकी मम्मी को बताया कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और वो एकदम ज्योग्राफी की एक के बाद एक लगातार टेस्ट देने लगा था जो कि छोटे बच्चों के लिए नहीं थे, इसीलिए मार्गी के जो आंसर्स हैं वो सही नहीं जा रहे थे। और अब वो उसने सेट कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और मार्गी का जनरली जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और जितना प्रोग्रेस होना चाहिए उसका प्रोग्रेस जो है वो अच्छी तरह से हो रही है. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो मार्गी बिल्कुल खुश नहीं थी कि उसका जो टीचर है वो रिपेयर हो गया, जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट है वो रिपेयर हो गया. वो तो यही सोच रही थी कि जैसे एक बार टॉमी का जब मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ था तो वो उसको 1 महीने के लिए ले गए थे, उनको 1 महीना लगा था ठीक करने में क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो है वो एकदम ब्लैंक हो गया था. तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसका टीचर भी वो ले जाएंगे और 1 महीने तक आएगा ही नहीं और उसको 1 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब वो ये सोचते सोचते वो वापस प्रेजेंट में आ गई और फिर उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी जो है उसने उसकी तरफ देखा, जैसे बड़े होते हैं छोटों के ऊपर कैसे धाक जमाते, अरे तेरे को तो कुछ नहीं पता टाइप्स बोल के. तो ऐसे ही टॉमी ने भी उसकी तरफ देखा ऐसे सुपीरियर, विथ वेरी सुपीरियर आइज, मतलब ऐसे बड़ा बनते हुए, एकदम धाक जमाते हुए. क्योंकि वो पहले के जैसे स्कूल थोड़ी, अभी के जैसे स्कूल थोड़ी ना है स्टूपिड. वो पहले स्कूल ही अलग होते थे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो स्कूल अलग होते थे. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और फिर उसने वापस से उसको प्रोमिनेंटली बोला कि centuries ago ऐसे होता था. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. अब मार्गी जो थी उसको उसका टॉमी का टोन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ी हर्ट हुई और फिर उसने बोला कि अल्टीमेटली था तो वो स्कूल, और मुझे तो पता ही नहीं है कि उस टाइम स्कूल कैसा होता था. फिर वो थोड़ा बुक को रीड करने लगी साइड से और फिर उसने वापस बोला, लेकिन उनका टीचर तो होता था ना. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो टॉमी ने बोला हाँ, लेकिन वो नॉर्मल टीचर नहीं होता था, वो तो एक आदमी होता था. जैसे आज के टाइम पे हम सोचते हैं ना कि उनका टीचर जो है वो नॉर्मल टीचर नहीं है, उनके टीचर जो है वो रोबोट है. तो अब उनके लिए नॉर्मल टीचर क्या है, रोबोट. तो एक आदमी को, एक ह्यूमन बीइंग को एज अ टीचर इमेजिन करना उनके लिए थोड़ा अलग था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी बोली कि एक मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी ने उसको बताया कि हाँ, उसने बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाया, उनको होमवर्क दिया और उनसे क्वेश्चंस भी पूछे. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्गी ने बोला कि लेकिन एक कोई भी अजनबी व्यक्ति हमारे घर आके पढ़ाए, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, मेरे को तो नहीं पसंद आएगा. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी एकदम जोर से हंसा, अरे बुद्धू तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता. उस टाइम टीचर्स घर में थोड़ी होते थे, अब उनके पास तो रोबोटिक टीचर है जो पूरे टाइम उनके घर में ही रहता है. वो अपना शेड्यूल खुद सेट करते हैं कि हमको किस टाइम पढ़ना है. तो मार्गी ने वही इमेजिन किया, उसको स्कूल का कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है. तो टॉमी ने उसको बताया कि अरे नहीं, उस टाइम टीचर्स हमारे घर के अंदर थोड़ी रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और फिर मार्गी ने पूछा, सब लोग एक जैसा पढ़ते थे? क्योंकि वो तो सब अपना अपना अलग अलग पढ़ते हैं. श्योर, इफ दे वर द सेम एज. तो फिर टॉमी ने बताया कि हाँ, एक एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो सब एक ही क्लास में एक जैसा पढ़ते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently.
तो मार्गी ने बोला लेकिन मेरी मम्मा तो बोलती हैं कि सबके लिए टीचर अलग अलग होता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है टीचर उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो सबको अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने बोला हाँ उस टाइम तो ऐसे ही होता था, और अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा है तो तुम भले बुक मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो मार्गी ने एकदम से बोला अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहती थी। मतलब जो हमारे आजकल के स्कूल से वो उसको काफ़ी फ़नी लग रहा था। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up, not yet, mama. तो अभी उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था और मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, और मार्गी ने बोला कि नहीं मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मिसेस जोन्स ने बोला कि नहीं टाइम अभी है और अभी जाके पढ़ाई करो, और अभी टॉमी की भी पढ़ाई का टाइम हो रहा है तो टॉमी को भी जाके पढ़ाई करनी चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो फिर मार्गी ने पूछा मैं स्कूल के बाद क्या तुम्हारे साथ और थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टकल बीनीथ हिज आर्म। तो टॉमी ने ऐसे बोला कि ठीक है पढ़ लेना, और फिर ऐसे बुक को उसने बगल में दबा के और जाना स्टार्ट किया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." फिर मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में गई। उसका स्कूल रूम जो है उसके बेडरूम के पास ही था। वहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो था वो उसका वेट कर रहा था ऑलरेडी। और फिर मैकेनिकल टीचर ने बोला कि आज हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, तो आप अपना कल का होमवर्क पहले तो प्रॉपर स्लॉट में डालो। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another on the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add the fraction 1 upon 2 and 1 upon 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब जब मैकेनिकल टीचर ने उसको होमवर्क डालने के लिए बोला तो मार्गी ने बेमन से अपना होमवर्क डालना स्टार्ट किया। और उस टाइम वो उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तो कितना मज़ा आता होगा। आसपास के सब बच्चे जो हैं वो हंसते खेलते हुए एक साथ जाते होंगे, एक बिल्डिंग में बैठ के पढ़ते होंगे, एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में, और फिर जब छुट्टी होती होगी तो सब एक साथ घर वापस जाते होंगे, सब एक जैसी चीज़ें सीखते होंगे, सबको एक जैसा होमवर्क मिलता था, तो वो सब एक दूसरे को होमवर्क करने में भी हेल्प कर पाते होंगे, बात कर सकते होंगे। और उनके टीचर्स भी ह्यूमन बींग्स थे, वो उनसे भी बात कर सकते थे। और एट द सेम टाइम मैकेनिकल टीचर जो है वो उसको पढ़ा रहा है कि फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करते हैं 1/2 को जब 1/4 के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा। और मार्गी जो है वो सिर्फ यही सोच रही है कि उस टाइम ओल्ड स्कूल्स कितने फ़नी होते थे, कितना मज़ा आता था सबको जब सब एक साथ बैठते होंगे, एक साथ खेलते होंगे। वो वही सब सोचने में बिजी है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि आजकल स्कूल कैसे होते हैं, फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे। एक ह्यूमन बीइंग जब टीचर होता है तो क्या होता है, और जब एक मैकेनिकल टीचर होता है, रोबोट होता है एक जब आपका टीचर, तो चीज़ें कैसी होती हैं। ये कॉन्ट्रास्ट है। और कौन सा स्कूल बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा।
आई होप आपको आज की स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको दूसरे लेसन्स भी पढ़ने हैं तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। थैंक यू एवरीवन।